Hello students, today we are going to study about some basic concepts of coordinate geometry. Coordinate geometry में आप 4 chapters पढ़ते हो. First one is introduction to coordinate geometry, and then a straight line, then we will study about circle, then you will study about parabola, hyperbola and ellipse in one chapter. Conic section, that is termed as conic section. हम लोग इस पार्टिकुलर जो क्लास है उसमें बस ये करने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एज वेल एज देन सर्किल का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन एंड हाइपरबोला का इक्वेशन और उसका ग्राफ, उसका ग्राफिकल एनालिसिस. क्योंकि आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ प्लॉट करोगे, बहुत जगह आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है, तब आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, हाइपरबोला का ग्राफ आपको दिखेगा. इवन आप फिजिक्स में भी इसी तरह से आपको सर्किल का, इलिप्स का, हर तरह का कर्व जो है आपको जरूरत पड़ता है और उसको हम लोग को करना है. तो बारी बारी से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. सभी चीजों का हम बस इक्वेशंस बता रहे हैं और उसका ग्राफ बता रहे हैं. हम लोग डेरिवेशन यहां पर नहीं करने जा रहे हैं. तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रेट लाइन का क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन होता है, किस किस तरह से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं एंड सो ऑन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक पॉइंट से. वो ये है कि इफ ए पॉइंट एक्स वाई, इफ ए पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट जिसका एक्स वाई है, डिवाइड लाइन ए बी विथ ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है. इन द रेशियो m is to n, देन पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ए बी, और a का कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसमें कोई पॉइंट p है, इसमें कोई पॉइंट p है जो कि क्या कर रहा है, m is to n में डिवाइड कर रहा है, इसको m is to n रेशियो में ले जा रहा है. तो अगर इसका कोऑर्डिनेट xy है तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो ये वैल्यू जो होता है वो याद रखिए, x इज इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n. आपने देखा क्या किया, दिस वन will be multiplied by this coordinate and this one will be multiplied by this coordinate divided by m plus n. बहुत इजी है. आप जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग. एक्सटर्नल डिवीजन भी आप एक पढ़ोगे कोऑर्डिनेट में, लेकिन हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं. अगर ये पॉइंट P m is to n में डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन को, ए बी पॉइंट मतलब ए बी लाइन को, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट होगा P का, x कोऑर्डिनेट, वो m इंटू x2, दिस वन मतलब b का कोऑर्डिनेट, प्लस n इंटू x1. आप समझ सकते हो क्रॉस, इधर का जो डिवीजन है वो इधर से मल्टीप्लाई होगा, इधर का डिवीजन इधर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई m प्लस n. इसी तरह से अगर आप y की बात करते हो तो आपके पास इसी तरह से आ जाएगा my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n. तो आपके सामने है कि किस तरह से आप इक्वेशंस को प्लॉट, इक्वेशंस की मतलब आप कोऑर्डिनेट आसानी से p का डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपको ए बी स्ट्रेट लाइन को पॉइंट P जो है किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग 2, 3 and 6, 8 is divided in 2:1 रेशियो. मान लिया आपके पास एक लाइन है जो 2, 3 और 6, 8 से बना हुआ है, और इसको कोई पॉइंट P जो है, इसको कोई पॉइंट P जो है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है. तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा xy, जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा x, एंड x विल बी इक्वल टू क्या होगा, आप देख सकते हो आपके पास होगा 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1
and that we have is 12 plus 2, that is equal to 14 divided by 3, and then y will be equal to 2 into y1 y2 plus x into y1, that is equal to 3 divided by 2 plus 1 again, 16 थे 19 अपॉन 3। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो कि एक पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को एक पार्टिकुलर रेशियो में m/n में डिवाइड करे। वो m/n बराबर भी हो सकता है, 1:1 भी होगा। अगर बराबर होगा तो x1 x2 अपॉन x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सिंपली, अगर m और n बराबर हुआ तो। अगर बराबर नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो 2:1 रेशियो में मैंने यहाँ पे डिवाइड करवाया एक पॉइंट P से, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपने इस फॉर्मूला को यूज करते हुए निकाल लिया। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकता है इन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, जब आप बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड सवाल करोगे। तो ये चीजें, ये पहला पॉइंट है जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बता रहा हूं आज की क्लास में। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपको किसी लाइन को डिवाइड करना है m/n रेशियो में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द स्ट्रेट लाइन इन m/n विल बी गिवन एज फॉलोज। इसमें याद यही रखना है कि जो कोऑर्डिनेट है आपका, उसको निकालने के लिए जो रेशियो है उसके अपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट से गुना करना होगा। m will be multiplied by x2, n will be multiplied by x1 and divided by m plus n. So this is the first point जो कि आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको ये पॉइंट। इन सभी चीजों का डेरिवेशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, इसीलिए हम इन चीजों को डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आप डिटेल में जाते हो डेरिवेशन के साथ तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, हम लोग को बस टर्म्स जानना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सिंपली लीनियर इक्वेशन होता है। ये एक लीनियर इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन। जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है, स्ट्रेट लाइन इन 2D प्लेन होगा। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जो होगा, स्ट्रेट लाइन इन 3D प्लेन भी होगा। तो बेसिकली हम लोग 2D प्लेन की ही बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नॉर्मली हम लोग एक्स वाई लिखते हैं। इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट a straight line in 2D plane। जनरल इक्वेशन अगर कहा जाए, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखा जाता है इस तरह से। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c ये सब कांस्टेंट है और एक्स वाई जो है वेरिएबल है। एक्स वाई जो है वेरिएबल है, ये आपको साफ साफ दिखना चाहिए। दिस इज द पॉइंट हियर। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा इस पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के जो मैंने लिखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो उसका स्लोप सेम होगा। ये सभी चीजें समझने के लिए कि क्या होगा पैरेलल इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है एंड सो ऑन। मेनी थिंग्स हमको जानना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन का। पहली बात तो ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई, जो कि आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि देखिए there are different form of a straight line। जैसे कि पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात अगर हम करें तो आपके पास है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपके पास है ये एंगल थीटा, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर एंगल थीटा मान लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो आप, और अगर ये वाई एक्सिस को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मान लिया डिस्टेंस सी पे डिवाइड कर, मतलब टच कर रहा है, कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, और एंगल थीटा के साथ है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट इसका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट इसका c हो गया, एंड स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को स्लोप को ही हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, वेयर m इज इक्वल टू आपको पता है, वेयर m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा में थीटा आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपको कहोगे निगेटिव हो गया, निगेटिव नहीं है भाई, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव माना जाता है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस नेगेटिव माना जाता है, भले ही आप इस नेगेटिव पॉइंट से ही क्यों ना बात करो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और इसी टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहेंगे। और अगर ये सी पे मतलब सी डिस्टेंस पे y को कट कर रहा है दैट इज सी इज द y इंटरसेप्ट, और इसलिए जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस सी होगा, जहां पे आप देख सकते हो कि थीटा क्या है, मतलब m क्या है एज वेल एज c क्या है। अब देखिए इसका हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि आप और आसानी से समझ पाओगे कि क्या मतलब है इसका। तो देखिए अगर आपके पास प्लॉट करने के लिए कहा जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आप आसानी से कर सकते हो। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि आपका इंटरसेप्ट 2 है, इंटरसेप्ट आपका 2 है, तो 2 पे पॉजिटिव है तो 2 ऊपर ही रहेगा, और स्लोप जो है यहां पर आपके पास कितना है, स्लोप जो है 1 है, तो यहां से दिख रहा है कि स्लोप जो है 1 है, और इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास कितना है 2 है। y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, x इंटरसेप्ट की नहीं। तो y इंटरसेप्ट जो आपके पास 2 है, तो इससे दिख रहा है कि एंगल थीटा बनेगा, थीटा जो होगा यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री एंगल पे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, दिस इज द एंगल 45 डिग्री। तो यही जो होगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि आप देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि स्लोप जो है 45 डिग्री, 1045 डिग्री है, मतलब स्लोप जो है 1 है, और इंटरसेप्ट जो है आपका 2 है। इसी तरह से अगर आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1 है, तो आप इसको भी कर सकते हो प्लॉट आसानी से। आपके पास देख सकते हो कि आप इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपके पास -1 है, और स्लोप जो है आपके पास जो टेन थीटा है दैट इज इक्वल टू -1, मतलब थीटा का वैल्यू 135 डिग्री एंगल। गौर कीजिए कि आपको y एक्सिस को -1 पे, ये y एक्सिस है इधर, ये x एक्सिस है, ये देखिए गौर कीजिए -1 यहां पे है, तो ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, और ये 135 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी गौर करना है। आपके पास अगर आप इस तरफ से प्लॉट कर देते हो तो ये पॉजिटिव के साथ मात्र 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 135 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपके पास ऐसा होना चाहिए, आप देख सकते हो, दिस इज द 135 डिग्री एंगल, और इसलिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये हो गया। तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अगर आपको स्लोप पता हो और एज वेल एज इंटरसेप्ट पता हो। आप इस फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को बदल सकते हो। आपको इसमें फॉर्म में लाने के लिए याद रखना है कि y का जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल, 2 एग्जांपल ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने। मान लिया आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल करके आपको ड्रॉ करना है। तो 3y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2x माइनस 1, एंड सो y विल बी इक्वल टू -2/3x माइनस 1/3। और अगर ऐसा है तो आपको साफ दिख रहा होगा कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, -2/3, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू -2/3, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स -2/3। एंड स्लोप का वैल्यू आप देख सकते हो, स्लोप का वैल्यू आप देख सकते हो, स्लोप में आप देख लिया, इंटरसेप्ट का वैल्यू आप देख सकते हो -1/3। तो अगर आप ड्रॉ करोगे इसका पिक्चर तो -1/3 इज दिस वन, अगर आप y एक्सिस में -1/3 देखोगे तो ये है, और उसके बाद थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2/3 की बात करते हैं अगर हम, तो आपके पास दिख रहा होगा थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, और 90 से बड़ा मतलब इस तरफ, दिस इज द एंगल थीटा, जो कि थीटा क्या है, tan इनवर्स -2/3 है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदला। m की जगह आपको दिख रहा होगा -2/3 और c की जगह -1/3 दिख रहा होगा, और इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लिया। इसी तरह से अगर हम फोर्थ वन कहें कि y इज इक्वल टू -2x प्लस 2x -1 है, इसको प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो आपके सामने इक्वेशन ऑफ द फॉर्म उसी फॉर्म में जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। यहां पे स्लोप जो है आपके पास 2 है और इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास -1 है, और स्लोप 2 है मतलब थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा tan इनवर्स। अगर आप थीटा लिखना चाहो तो यहां tan इनवर्स 2 हो गया। इंटरसेप्ट जो है आपके पास यहां पर -1 है, क्योंकि आप देख सकते हो दिस इज 2x -1, सो इंटरसेप्ट अगर -1 है सो दिस इज द -1, और आपके पास एंगल जो थीटा है वो पॉजिटिव है, और एंगल थीटा पॉजिटिव मैं बोल रहा हूं 90 से कम है, और इसका मतलब थीटा इज द एंगल दिस वन, और आपके पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहे हैं डिफरेंट केसेस बाय कन्वर्टिंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकेंड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड जो फॉर्म है वो है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है x by a प्लस y by v is equal to 1 where a is x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस को कहां पे ये कट कर रहा है, और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप उसके अनुसार से ग्राफ को प्लॉट कर दोगे। मतलब अगर आपके पास ये इक्वेशन है x एक्सिस, मतलब ये एक्सिस है x और y एक्सिस, अगर आपके पास ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करके आपके पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, जो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है और कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, और दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, जो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ए और बी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है यहां पे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपको बस इस फॉर्म में लाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और आपको इस फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे, इसको y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, और इसे आप देख सकते हो वी हैव x डिवाइड बाई माइनस हाफ एंड प्लस y डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन हियर। मैंने क्या ये दिया हुआ था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया, मैंने -2x इधर लाया और x बाई माइनस हाफ कर दिया, माइनस हाफ करने से -2x ही हो जाएगा, और आपको दिख रहा होगा x इंटरसेप्ट हियर इज माइनस हाफ एंड y इंटरसेप्ट हियर इज +1, और आप इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ आपके सामने है, क्या होगा सिचुएशन, y इंटरसेप्ट को तो 1 पे ये पास कर रहा है, x इंटरसेप्ट को हाफ पे पास कर रहा है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप स्ट्रेट लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो आपके सामने है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और इसका आपको करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, 2/5x प्लस 3/5y अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करो, इसको माइनस आप क्या करो, इसको 1 को इधर रहने दो, ये सबको उधर लेके चले जाते हो, तो आप हो जाएगा x अपॉन -5/2 प्लस y अपॉन -5/3 इज इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्म हियर। माइनस साइन इसलिए आया बिकॉज इन दोनों को मैं उस साइड लेके आऊं, क्योंकि आपको उस साइड +1 ही रखना होता है। तो आपके पास दिख रहा होगा x इंटरसेप्ट इज -5/2, x इंटरसेप्ट इज -5/2 एंड y इंटरसेप्ट इज -5/3। तो आप देख सकते हो इसका कैलकुलेशन करके, और आप ड्रॉ भी कर सकते हो, कर्व को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। आपके सामने मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। अब देख लीजिए, गौर कीजिएगा, x को -5/2 पे डिवाइड कर रहा है, दिस इज द -5/2, एंड y को -5/3 पे डिवाइड कर मतलब कट कर रहा है,
और ये 2 पॉइंट आपको मिल चुका है और इससे आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस को -5/2 पे, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को 5/2 डिस्टेंस पे कट कर रहा है एंड नेगेटिव वाई एक्सिस को -5/3 पे कट कर रहा है। सो ये जो है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। इसमें एक पॉइंट दिया रहता है आपको जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और स्लोप मेंशन रहता है कि स्लोप क्या है। सो वी आर डिस्कसिंग थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म is basically y minus y1 is equal to m x minus x1। इसमें where x1 y1 is the coordinates of point P through which a straight line is passing, और स्लोप का वैल्यू, स्लोप जो है आपके पास m है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपके पास y माइनस y1 है, दैट इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म है जिसमें कि आपको बताया ही गया है कि अगर एक पॉइंट P है आपके पास जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और स्लोप जो है आपके पास थीटा है, स्लोप आपको पता है कि थीटा है, तो आप क्या करोगे, थीटा स्लोप के साथ इस पॉइंट से पास करता हुआ आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और दिस इज द फॉर्म। इसी को आप स्लोप पॉइंट फॉर्म कहोगे। जैसे कि आपके पास है, मान लीजिए y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देना, y इज इक्वल टू x प्लस 5, दिस इज द फॉर्म हियर। तो आप देख सकते हो आपके पास क्या इक्वेशन है। इसको अगर आप बदलना चाहोगे तो आपके पास हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो इसको बदल सकते हो किस तरह से, आप y माइनस 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू, आप इसको x माइनस x1 में डिवाइड करना चाहते हो तो आप वी हैव 2 कॉमन ले लो, आप 2 जब कॉमन ले लोगे आप तो हो जाएगा x प्लस 5/2 और इस तरह से आप देख सकते हो y माइनस 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5/2। तो आपके पास दिख रहा होगा कि स्लोप इज इक्वल टू 2 हियर एंड पॉइंट जिससे ये पास करेगा दैट इज इक्वल टू -5/2 एंड 0। मतलब आप देख सकते हो इसको कहां पे रखा जाए, क्या होगा, स्लोप आपके पास 2 है, मतलब पॉजिटिव एंगल बनेगा, पॉजिटिव मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा, नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होगा स्लोप का, और -5/2 मतलब 1 2 एंड 2.5 -5/2, दिस इज द पॉइंट हियर, -5/2 0 से पास करेगा ये, और स्लोप कितना होगा, tan इनवर्स -2, तो दिस इज द एंगल tan इनवर्स -2, सॉरी tan इनवर्स 2, नॉट tan इनवर्स -2, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, आपके पास दिख रहा होगा पॉजिटिव स्लोप है। तो मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, इस फॉर्म में बदल दिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म में, और उससे पता चल गया कि स्लोप क्या है और एज वेल एज किस पॉइंट से पास कर रहा है। सीधा है, पॉइंट डिसाइड करो आप सीधा, मान लो आपके पास 2 3 से पॉइंट पास 2 3 है, ठीक है, और 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप क्या करो, यहीं पे एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस के, और यहां पे ही 45 डिग्री एंगल बना करके यहां से लाइन ड्रॉ कर लो, सीधा सीधा इक्वेशन आपका ड्रॉ हो गया। जिस पॉइंट को दिया हुआ है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जिस पॉइंट को दिया हुआ है उसी पॉइंट को आप, उसी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं लाइन पासिंग थ्रू 2 and -1 with slope √3, दिस इज द पॉइंट हियर। तो आप सबसे पहले 2 -1 को रिप्रेजेंट करो, तो 2 -1, दिस इज द 1, दिस इज 2 एंड दिस इज -1, सो दिस इज द 2 -1, दिस इज द पॉइंट 2 -1। अब आपके पास स्लोप जो है √3 है, इसका मतलब tan थीटा √3 होना चाहिए, मतलब थीटा 60 डिग्री होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसी पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब आपको पता है कि यहां पर जो एंगल बनना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ, वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री एंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट करो, और 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा
सॉरी कर्व बन गया, आपको दिख जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो ये 60 डिग्री एंगल है जो कि आप आसानी से देख सकते हो। 2 - 1 आपके पास पॉइंट हुआ, 60 डिग्री एंगल के साथ आपका स्लोप का मतलब 60 डिग्री एंगल के साथ स्लोप जो होगा √3 वैल्यू होगा। दिस इज द पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म जो कि आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन चौथा है स्ट्रेट लाइन का, चौथा फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। एंड पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। इसकी बात करते हैं। अगर हम इसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो वी हैव y - y1 इज इक्वल टू होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2 एंड x - x1। ये आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b जो कि है x2 y2, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा। इसका स्लोप दिस पॉइंट को आप क्या कहोगे, y2 - y1 कहोगे। इस पॉइंट को क्या कहोगे आप, x2 - x1 कहोगे। तो थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू, आप देख सकते हो tan थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या आप इसको y1 - y2 अपॉन x1 - x2 कर सकते हो। तो यही tan थीटा का वैल्यू हो गया। और इस तरह से आप देख सकते हो आपके पास इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो यही हो गया है, tan थीटा ही है ये, और x - x1 जो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था उसी का फॉर्म हो गया ये। जैसे कि अगर आपको पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं एक दो एग्जाम्पल, पॉइंट 2, 3 एंड 5, 6 से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो आपके पास हो जाएगा y - y1 एंड देन y1 - y2 डिवाइड बाय x1 - x2 एंड देन x - x1। सो वी हैव y - 3 एंड हियर वी हैव, आप देख सकते हो अपर में हो जाएगा -3, नीचे भी हो जाएगा -3, और इस तरह से ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, x - 2। सो y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x, और जब आप इधर ले जाओगे तो x + 1। दिस इज द पॉइंट हियर। आप देख सकते हो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, y इज इक्वल टू x + 1 हियर भी, y इज इक्वल टू x + 1 हियर भी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, पॉइंट आपके पास है -1, 5 एंड 2, 9 और 2, 4, इससे पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो y - y1, y1 - y2 डिवाइड बाय x1 - x2 एंड x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि आप देख सकते हो मैंने इसी फॉर्म में रखा है। तो वी हैव y - y1 एंड नाउ वी हैव, आप देख सकते हो 1 डिवाइड बाय -3 और x + 1। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा -x/3 एंड दिस इज -1/3 + 5। सो -1/3 + 5 विल बी सिंपली इक्वल टू, आप देख सकते हो 14 + 14/3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट फॉर्म से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने 4 फॉर्म पढ़ा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट वन इज slope intercept form, that is y is equal to mx plus c. Second one is intercept form जिसमें कि x by a plus y by a, x by a plus y by b is equal to 1 मैंने पढ़ा। Third one is slope point form जिसमें कि एक y minus y1 is equal to tan theta, x minus x1 पढ़ा। And then we have a studied point form जिसमें कि हमने पढ़ा y minus y1 is equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2 into x minus x1। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंट फॉर्म है जिसको कि आपको जानना चाहिए।